दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आई और बै पे आधारित सवालों को बताया था, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया था। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि ऐसे सवालों को एक्स मानकर पूरा डिटेल से कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का सारा डिटेल और शॉर्टकट दोनों बता देता हूँ। हालांकि शॉर्टकट का तो वीडियो मैंने दे रखा है, लेकिन अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट सिखला देता हूँ। देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है ए और बी के आई और बै का अनुपात क्रमशः 8:11 और 7:10 है। ठीक है, आई का अनुपात कितना है? 8:11। तो अगर इसको एक्स मान के बनाते हैं तो आई को मानेंगे 8x, ठीक है, और 11x। ठीक है, ये हो गया इनकम, 8x और 11x। और बै कितना है? 7:10। तो फिलहाल कुछ देर के लिए बै को भूल जाइए। और देखिए दोनों बचत कितना करता है? 500 रुपया का बचत करता है। ठीक है, दोनों 500 की बचत करते हैं। ए भी 500 बचाता है और बी भी 500 बचाता है। तो आप क्या करिए, इनकम में से अगर हम 500 घटा लेते हैं, इनकम में से 500 घटा लेते हैं तो मेरा क्या बचेगा? बचत बचेगा। ठीक है, तो इनकम 8x है, 8x में से 500 बचा लेंगे तो मेरा बचत बचेगा। ठीक है, फिर इनकम कितना है? 11x, 11x में से अगर हम 500 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? बचत बचेगा। और बचत का अनुपात कितना है? 7:10, मतलब 7/10। तो यहां से क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कितना होगा? 8×10=80x। ठीक है, माइनस कितना होगा? 5000, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 11×7=77x। ठीक है, और माइनस 7×5 = 3500। अब देखो 80 में से कितना कटेगा? 87। कितना बचेगा? 3x। ठीक है, और माइनस 3500 प्लस 5000 कितना हो जाएगा? 5000 में से 3500 घटेगा, बचेगा 1500। ठीक है, तो एक बराबर कितना होगा? x बराबर, यहाँ पे x बराबर 3×5=15, 500। ठीक है, x बराबर जैसे आ गया 500, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। इनकम कितना है? 8x। तो 8x मतलब कितना हो गया? 8 × 500 मतलब 8×5 = 40, 4000। तो ए की इनकम हो गई 4000 और बी की इनकम कितनी है? 11x, मतलब 11×5 = 55। ठीक है, 5500 हो गई किसकी इनकम? बी की इनकम। ऐसे क्या करते हैं? डिटेल से बनाते हैं। और दूसरी बात, जब हमको सीधा सीधा बनाना है बिना एक्स माने तो क्या किए थे? 8:11 इनकम लिखना है और 7:10 क्या लिखना है? खर्च लिखना है। देखिए 8 रुपया कमाता है, 7 रुपया खर्च करता है, 11 रुपया कमाता है, 10 रुपया खर्च करता है। ठीक है, और बचत कितना करता है? दोनों 500। तो 8 और 7 दोनों में कितने का अंतर? 1 का। 11 10 में कितने का अंतर? 1 का। सीधा लिखिए 1 बराबर 500। ठीक है, और 8 बराबर 4000 और 11 बराबर 5500। ठीक है, ऐसे आसान तरीके से हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि ये डिमांड था बच्चों का स्पेशल कि एक्स मान के कैसे बनाते हैं वो बताया जाए। तो चलिए मैंने आपको एक्स मान के बता दिया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल को ध्यान से पढ़िए। आई का रेशियो कितना है? 3:2 और बै का अनुपात कितना है? 5:3 और दोनों बचत कितना करता है? 2000 रुपया। ए भी 2000 बचाता है। या मैंने शॉर्टकट में सवाल लिखा है आई और बै का। ए और बी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, पहला सवाल में डिस्कस कर चुका हूं मैं, कौन है? ए और बी है। तो चलिए सारी कहानी फिर से। आई 3x मानेंगे और 2x मानेंगे। 3x में से कितना घटाएंगे? 2000। इनकम में से बचत घटा देंगे तो खर्च बचेगा। ठीक है, तो फिर 2x में से क्या करेंगे? 2000 घटा देंगे तो बचत बचेगा। बचत का रेशियो क्या है भाई? 5:3। तो 5/3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 दूना 10x माइनस कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और ये कितना होगा? 3 तिया 9x माइनस 6000। ठीक है, अब 10x में से 9x गया, कितना बचेगा? x बराबर कितना बचेगा? 4000। तो जैसे ही x बराबर 4000 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12000 और 2x बराबर हो गया कितना? 8000। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा। चलिए अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, कितना कितना रेशियो है? इनकम का रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, और खर्च का कितना है? 5:3। और बचत कितना कर रहा है? 2000 का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पिछले सवाल में इस दोनों का अंतर समान था, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है।
अंतर इस बार सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, दोनों में कितने का अंतर, 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर। अब देखेंगे इस दोनों में कितने का फासला है, तो इस दोनों में कितने का फासला है, 5 और 3 में 2 का फासला, और इस 2 को क्या करेंगे, इस 2000 से गुना कर देंगे, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 4000, 1 बराबर 4000, तो 3 बराबर 12000 और 2 बराबर 8000, ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। देखिए जब अंतर समान नहीं रहे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले का जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, इस बचत से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इस बार सवाल में क्या है, तीसरे नंबर सवाल में, कि दोनों अलग अलग बचत करता है, ए बचत करता है 1300 का और बी बचत करता है 900 का, सॉरी हाँ 900 का। इस दोनों सवाल में दोनों का बचत समान था, और तीसरे नंबर सवाल में दोनों का बचत अलग अलग है। तो अलग अलग जब बचत होता है तो क्या करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहले इनकम कितना है, 5x, तो 5x में से कितना घटाएंगे, 1300, ठीक है, और उसके बाद 3x में से क्या घटाएंगे, 900, तो इसका जो खर्च है, खर्च कितना है, 9:5, तो 9/5। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो 9 तिया 27x माइनस 9 नमा 81 बराबर कितना, 25x और 13 पच्चे 65। अब देखिए 27 में से 25 गया, बचेगा 2x, और 8100 में से 65 बचेगा, कितना बचेगा, 1600, तो x बराबर कितना हो गया, 800। तो जैसे ही x बराबर 800 हो गया तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4000, और 3x बराबर क्या हो जाएगा, 8 ठीक 24, ठीक है 2400। तो ये ए की इनकम और ये बी की इनकम, ठीक है। चलिए अब इसको जब शॉर्टकट में बनाना होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले इनकम लिख लेना है 5:3, ठीक है, और फिर खर्च लिख लेना है कितना, 9:5, और दोनों बचत कितना कितना कर रहा है, एक बचत कर रहा है 1300 और एक बचत कर रहा है कितना, 900, ये सारी चीजें लिख लेनी है। अब यहाँ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 9 तिया 27 और 5 25, 27 25 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, तो लिखिए 2 बराबर। अब देखिए इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81 और 13 25 65, तो 81 में से 65 घटेगा, बचेगा 16, ठीक है, बराबर कितना, 1600, तो एक बराबर कितना हो गया, 800। जैसे एक बराबर 800 तो 5 बराबर 4000 और 3 बराबर 2400, ये हो गया आपका आंसर। तो तीनों सवाल मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, कॉन्सेप्ट से बताया, एक्स मान के भी बताया, बिना एक्स मान के भी बताया। तो आपको जो सहूलियत लगे, जो तरीका आप अच्छे से सीख सकते हो, उसको अच्छे से अभ्यास करो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरा तरीका जो मैंने बताया है बिना एक्स मान के, उसको आप हमेशा अप्लाई कीजिए, जब भी क्वेश्चन लगाइए तो उस तरीके से बनाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आप मेरे साथ पहली बार मिल रहे हो तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे फायदा होगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।